हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है क्वालिटी एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और मैं आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूं करंट अफेयर्स की एक क्लास लेकर के। जी हाँ, और अब आपको करंट अफेयर्स की चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपकी सारी चिंताएं अब से खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन पर करंट अफेयर्स का सेपरेट कोर्स लॉन्च हो चुका है। आप क्वालिटी एजुकेशन का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां जाकर के रिकॉर्डेड वीडियो कोर्स में जाइए और वहां पर आपको सबसे ऊपर करंट अफेयर्स बाय अर्जुन सर लिखा हुआ मिल जाएगा। वहां जाकर के उस कोर्स को परचेज कर लीजिएगा। आप कोर्स को परचेज करने से पहले मैं आपके सामने कुछ एक महीने की करंट अफेयर्स की सारी क्लासेस आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। और ये कोर्स पूरी प्रामाणिकता के साथ बनाया गया है। इस कोर्स में आप थोड़ी सी मैं आपको जानकारी और दे देता हूं, हालांकि पहले वाले वीडियो में मैंने और भी जानकारी दी है। और इस कोर्स की पूरी डिटेल का वीडियो मैं इस वीडियो के पिन कमेंट में आपके लिए पिन करवा दूंगा। आइए देखते हैं। आपके लिए ये पूरा कोर्स 199 रुपए का है, जिसमें आपको पूरे 2 साल का 2022 और 2023 का करंट अफेयर्स आपको पूरा का पूरा मिलने वाला है। हर महीने के 4 वीडियो होंगे, 4 अलग अलग सेगमेंट होंगे। हर वीडियो के लास्ट में एमसीक्यूज होंगे और हर वीडियो में भी आपको डिस्कस वाले बिंदु भी मिलेंगे, वन लाइनर फैक्ट भी मिलेंगे। सारा का सारा करंट अफेयर्स आपको उसमें मिलेगा। इंटरनेशनल नेशनल का एक सेगमेंट होगा, राजस्थान का एक सेगमेंट होगा, वर्तमान में चर्चा में रहने वाले मुद्दे, व्यक्ति, स्थान, संस्था, युद्ध अभ्यास, पुस्तकें, इन सब का एक अलग सेगमेंट रहेगा और स्पोर्ट्स का एक अलग सेगमेंट रहेगा। उस स्पोर्ट्स के एक सेगमेंट का अभी हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। इसके साथ साथ एक और भी इस मैसेज सेल में आपके लिए एक और बड़ी खुशखबरी यह है कि करंट अफेयर्स की जो टेस्ट सीरीज अब चल रही है अपने आप में, जिसकी प्राइस 99 रुपए है, वो इस कोर्स के साथ फ्री है। इस टेस्ट सीरीज में आपको 100 टेस्ट मिलेंगे। इस टेस्ट सीरीज में 100 तो आपको टेस्ट मिलेंगे और प्रत्येक टेस्ट में 30 क्वेश्चन है। कुल मिलाकर के करंट अफेयर के 3000 क्वेश्चन आपको इस टेस्ट सीरीज में मिलेंगे। और ये पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज जो है इस कोर्स के साथ फ्री है। ये वीडियो देखने के बाद आपको ये जरूर लगेगा कि ये कोर्स हमारे लिए फ्रूटफुल है। और मैं इतना आपको भरोसा दिला सकता हूं कि जो विद्यार्थी ये कोर्स लेगा वो ये जरूर फील करेगा कि हाँ, ये कोर्स हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप पत्र पत्रिकाएं और यूट्यूब के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। ये पूरी तरह से आपका निर्णय है कि आप इस कोर्स को लें। मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूं कि यदि आप करंट अफेयर्स का ये बहुत ही नॉमिनल फीस में है, 199 रुपये कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। इसमें केवल और केवल हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे चल रहे हैं। और इस कोर्स को यदि आप परचेज करते हैं तो आपके करंट अफेयर्स की जो तैयारी है वो बहुत मजबूत होगी, ऐसा विश्वास मैं आपको दिला सकता हूँ। तो अब आइए, आज के सेगमेंट में हम स्पोर्ट्स से संबंधित जितने भी फरवरी महीने की घटनाएं हैं फरवरी 2023 की, उन पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा सेगमेंट है वो स्पोर्ट्स, खेल और खेलकूद से संबंधित गतिविधियां फरवरी 2023। जैसा कि आपको पता है कि हर सेगमेंट का हर महीने का लास्ट सेगमेंट हमारा स्पोर्ट्स का होता है। उसी के तहत हम इस पर आज चर्चा करने वाले हैं। तो आइए मेरे साथ जुड़ जाइए। आप लोग अपने पेन और कॉपी अपने पास रखिए, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। शॉर्ट नोट्स रिवीजन करने में बहुत हेल्प करेंगे और रिवीजन जितनी बार करोगे आपकी तैयारी की धार उतनी ही तेज होगी। और जितनी तेज धार होगी आपको उतने ही ज़्यादा स्कोर आपका बन पाएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा डिस्कस का बिंदु है खेलो इंडिया यूथ गेम। खेलो इंडिया यूथ गेम, ये इसका 5वां संस्करण है। खेलो इंडिया यूथ गेम का 2022 का जो संस्करण है वो 5वां संस्करण है। इससे पहले खेलो इंडिया यूथ गेम के 4 एडिशन हो चुके हैं। हम डिस्कस ये भी करेंगे कि वो 4 एडिशन कब कब और कहाँ कहाँ आयोजित हुए। उससे पहले अभी हाल ही में जो लेटेस्ट आयोजित हुआ 31 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक, इन खेलों का आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ। इन खेलों की इस बार जो मेजबानी है वो मध्य प्रदेश राज्य के 8 अलग अलग शहरों ने की है। और इसके साथ साथ दिल्ली में भी कुछ स्पर्धाएं साइकिलिंग की वगैरह यहाँ पर हुई है। मध्य प्रदेश के 8 अलग अलग शहरों में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, महेश्वर, मंडला और बालाघाट में ये खेल आयोजित हुए। इन खेलों में पहली बार पानी के खेल, जो पानी के खेल है जैसे कयाकिंग, कैनोइंग और रोइंग, इनको शामिल किया गया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, 5वां संस्करण है, मध्य प्रदेश होस्ट था, कुछ इवेंट्स दिल्ली में हुए। पानी के खेल इसमें पहली बार शामिल किए गए। महाराष्ट्र मेडल टैली में टॉप पर रहा, 56 स्वर्ण पदक जीते और 56 स्वर्ण पदक सहित कुल 161 पदक जीते। प्रथम स्थान पर यदि हम पदक तालिका की बात करें तो प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र रहा है। महाराष्ट्र राज्य ने कुल 161 पदक जीते, जिसमें से 56 उनके गोल्ड है। ये मेडल है, मेडल टैली है। इसमें आप देख सकते हैं महाराष्ट्र 56 स्वर्ण पदक सहित कुल 161 पदक पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर हरियाणा 41 स्वर्ण पदक सहित 128 पदक। तीसरे स्थान पर मेजबान मध्य प्रदेश कुल 96 पदक, जिसमें से 39 स्वर्ण पदक है। और चौथे स्थान पर अपना प्यारा राजस्थान, जिसमें 19 स्वर्ण सहित कुल 48 पदक जीते हैं।
इन खेलों का शुभंकर है वो आशा, एक टाइगर है। मैं आपको इस चित्र के माध्यम से दिखाता हूँ। ये जो टाइगर है ये इस खेलों का शुभंकर है। इस टाइगर का नाम आशा है। आगे बढ़ते, चीता है। स्पर्धाएं 27 इसमें खेल शामिल है। खेलो इंडिया यूथ गेम सबसे पहले 2018 में नई दिल्ली में इसका प्रथम संस्करण का आयोजन किया गया। फिर 2019 में पुणे में, और फिर 2020 में गुवाहाटी में, और 2021 में पंचकुला हरियाणा में ये खेल आयोजित किए गए। और यदि इसके 5वें संस्करण को जोड़ दिया जाए तो ये मध्य प्रदेश में 2022-23 में आयोजित 2023 में ये आयोजित किए गए। ये था मित्रों आपका खेलो इंडिया यूथ गेम, उसका 5वां संस्करण। अगला है महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप 2023, 8वां एडिशन है ये, और 10 से 26 फरवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका में ये खेला गया। फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को 19 रन से हराया। विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया। महिलाओं का जो T20 वर्ल्ड कप है उसकी विजेता है ऑस्ट्रेलिया। और महिलाओं की एक और अभी अभी इवेंट हुआ था, अंडर 19 वर्ल्ड कप, वो उसका पहला एडिशन था, और वहां जो विजेता रही थी वो भारत रही थी। भारतीय महिला टीम को सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट से हराया, और ऑस्ट्रेलिया 6वीं बार ये खिताब जीती। अभी तक 8 वर्ल्ड कप हुए हैं, 8 में से 6 बार ऑस्ट्रेलिया जीती है। देखिए दोनों चीजों के हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर लेते हैं। महिलाओं का ही है T20 वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप अंडर 19, दोनों की तुलना कर लेते हैं। T20 वर्ल्ड कप की यदि विजेता की बात करें तो इसकी विजेता ये भी 2023 में हुआ, ये भी 2023 में हुआ। विजेता से पहले यदि हम बात करें एडिशन की, संस्करण की, तो देखिए T20 वर्ल्ड कप का ये 8वां संस्करण था, और इसका ये संस्करण की यदि हम बात करें अंडर 19 की, तो ये इसका पहला संस्करण था, प्रथम संस्करण था। यदि इसकी विजेता की बात करें तो इसकी जो विजेता है वो ऑस्ट्रेलिया टीम है। इसकी विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया टीम है, और ऑस्ट्रेलिया ने 6वीं बार ये खिताब जीता है, 8 में से 6 बार जीता है। और अंडर 19 की विजेता की बात करें तो अंडर 19 में विजेता भारत है, पहला ही टूर्नामेंट है, भारत है। और इसके साथ जो इम्पोर्टेंट बात है वो यह है कि भारत ने पहली बार, भारतीय महिला टीम ने पहली बार कोई आईसीसी टूर्नामेंट जीता है। पहली बार कोई आईसीसी टूर्नामेंट की भारतीय महिला टीम विजेता रही है। भारत ने फाइनल में इंग्लैंड को हराया था, और ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराया है। दोनों ही टूर्नामेंट दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुए थे। तो देखिए ये हो गया तुलनात्मक रूप से अंडर 19 वर्ल्ड कप ये, और ये महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप 2023। देखिए 8वां संस्करण 10 से 28 फरवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका में आयोजित फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को 19 रन से हराया। भारतीय जो महिला टीम है वो सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से 5 विकेट से हार गई थी। 8 में से 6 वर्ल्ड कप महिलाओं के ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी है। अगला रणजी ट्रॉफी 2022-23, ये BCCI की ओर से आयोजित एक घरेलू ट्रॉफी है, और 2022-23 की ट्रॉफी का आयोजन 13 दिसंबर 2022 से 20 फरवरी 2023 तक हुआ, और इस बार सौराष्ट्र की टीम विजेता रही। विजेता कौन रही? सौराष्ट्र टीम। और ये लगातार दूसरी बार है जब सौराष्ट्र टीम विजेता रही है। 9 विकेट से किसको हराया? बंगाल की टीम को हराया। सौराष्ट्र ने दूसरी बार रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया। इससे पहले 2019-20 में सौराष्ट्र टीम ने बंगाल को ही हरा करके ये खिताब जीता था। 19-20 में जीता, और फिर 22-23 में दोनों बार सौराष्ट्र जीता है, दोनों बार ही बंगाल को हराया है। ट्रॉफी का नाम रणजी ट्रॉफी 2022-23। फाइनल सौराष्ट्र और बंगाल के बीच में बंगाल हार गया, सौराष्ट्र जीत गया। इसमें सौराष्ट्र दूसरी बार जीता है, दूसरी बार ही इसने बंगाल को हराया है। अगला डिस्कस का बिंदु है फीफा क्लब विश्व कप। देखिए 2 विश्व कप है, ध्यान से सुनना। एक तो होता है फीफा विश्व कप, एक होता है फीफा क्लब विश्व कप। फीफा विश्व कप में जो फुटबॉल की टॉप 32 टीमें होती है, जिसमें मेजबान भी शामिल होता है, वो उन देशों का प्रतिनिधित्व करती है। और क्लब विश्व कप में क्लब अपने आप में उनका वर्ल्ड कप होता है। तो फीफा विश्व कप 2022 जिसका आयोजन कतर में हुआ था, जिसमें फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच फाइनल मुकाबला खेला गया। अर्जेंटीना ने पेनल्टी शूटआउट में फ्रांस को हरा करके ये खिताब जीता था। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं क्लब विश्व कप की। क्लब का जो फुटबॉल के जो क्लब होते हैं, जैसे चार्ल्सी है ना, PSG, रियल मैड्रिड, इस तरह के इन क्लबों का जो विश्व कप है उसका आयोजन 1 से 11 फरवरी 2023 को मोरक्को में किया गया। और फाइनल मुकाबले में स्पेनिश जो क्लब है रियल मैड्रिड, उसने सऊदी अरब के क्लब अल हिलाल को
5-3 से पराजित किया। रोनाल्डो की बात करें तो रोनाल्डो फिलहाल अल हिलाल से जुड़े हुए हैं। उस क्लब को रियल मैड्रिड ने हरा दिया फाइनल में, और 5वीं बार ये जो फीफा क्लब विश्व कप है उसका खिताब जीता था। अगले जो व्यक्तित्व है विग्नेश एन.आर. विग्नेश एन.आर. अभी इसलिए चर्चा में रहे क्योंकि ये शतरंज के खिलाड़ी हैं और देश के 80वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। देश के 80वें ग्रैंड मास्टर बने हैं विग्नेश एन.आर. आगे बढ़ते हैं। अब हमारे वन लाइनर फैक्ट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उतने ही ज़रूरी है जितने की अभी हमने पहले चर्चा की। ये बशर्ते छोटे हैं जिन पर डिस्कस नहीं किया जा सकता, लेकिन छोटे होने से इसका तात्पर्य ये नहीं है कि इनकी महत्ता, इनकी इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। काहिरा जो कि मिस्र की राजधानी है, में संपन्न हुए ISSF वर्ल्ड कप में भारत ने 4 स्वर्ण और 3 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। देखिए, मिस्र के ही जो अभी हमने 74वां गणतंत्र दिवस मनाया है, रिपब्लिक डे मनाया है, तो मिस्र के ही राष्ट्रपति भारत में इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे। मिस्र के राष्ट्रपति, इनका नाम है अब्देल फतेह अल सीसी। अब्देल फतेह अल सीसी। अब आप कहोगे कि सर स्पोर्ट्स से इनका क्या संबंध है, आप तो स्पोर्ट्स की क्लास में करा रहे हो, करंट का विषय है इसलिए इसके साथ जोड़ के बता रहे। इनके साथ एक और सैन्य टुकड़ी आई थी भारत, जिसने भारत में भारतीय सेना के साथ साइक्लोन 1 नाम से एक युद्ध अभ्यास किया, जिसका आयोजन जैसलमेर में किया। उसी मिस्र की राजधानी काहिरा में इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन जो स्पोर्ट्स है उसका विश्व कप चल रहा है, उसमें भारत कुल 7 पदक जीत करके टॉप स्थान पर है। भारत की जिम्नास्ट दीपा कर्माकर, आपको याद होगा ओलंपिक में एक बार चौथे स्थान पर ये रही है। ये एक डोप टेस्ट में फेल हो गई है। देखिए, डोप टेस्ट करने वाली कुछ एजेंसियां होती है जैसे वाडा और नाडा, है ना। वाडा और नाडा मतलब WADA वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी और नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ये खिलाड़ियों में जो अनवांटेड रूप से आप अपने शरीर की क्षमता बढ़ाते हो, जैसे इंजेक्शन लेकर के या कोई और दवाओं का सेवन करके, जो प्रतिबंधित है, इस प्रकार के जो टेस्ट होता है वो डोप टेस्ट होता है। और प्रत्येक एथलीट को, प्रत्येक खिलाड़ी को वो डोप टेस्ट अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए या राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए वो पास करना पड़ता है। बाकायदा इसके लिए डोप टेस्ट की लेबोरेटरीज हर देश में बनी है, और वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा के अंडर में ये एजेंसियां काम करती है। ये समय समय पर खिलाड़ियों का डोप टेस्ट करती है। उसी सिलसिले में भारत की जो जिम्नास्ट है दीपा कर्माकर, उसका डोप टेस्ट हुआ और दीपा कर्माकर डोप टेस्ट में फेल हो गई। यानी कि जो इनका जो टेस्ट है उसमें यह पाया गया कि इन्होंने प्रतिबंधित दवाओं का सेवन किया है, जो इनके खेल के प्रदर्शन को बढ़ाती है। दीपा कर्माकर के डोप टेस्ट में फेल हो जाने के कारण इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो ITA है ना, उन्होंने उन पर 21 महीनों का प्रतिबंध लगा दिया, और यह प्रतिबंध उन पर 10 जुलाई 2023 तक प्रभावी रहेगा। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भारत के बल्लेबाज विराट कोहली, इन्हें कौन नहीं जानते। विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम की शान है और भारत के बहुत बेहतरीन बल्लेबाज है। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 25,000 रन पूरे कर लिए हैं, और ऐसा करने वाले वो विश्व के 6ठे बल्लेबाज है, 6ठे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 25,000 रन पूरे कर लिए। अभी देखिए आगे, अभी इन दिनों WPL चल रहा है, टाटा WPL वुमेन्स प्रीमियर लीग चल रहा है। IPL की तर्ज पर ही इस बार महिलाओं के लिए जो प्रीमियर लीग चल रहा है वो पहला संस्करण है, वुमेन्स प्रीमियर लीग है। उसके लिए खिलाड़ियों की बोली लगी, और इस बोली में स्मृति मानधना सबसे महंगी बिकने वाली खिलाड़ी बनी है, जिन्हें RCB रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने 3.4 करोड़ रुपए में खरीदा। ये सर्वाधिक 5 महंगी बिकने वाली खिलाड़ी है। सबसे ऊपर जो नाम है स्मृति मानधना है, इंडिया से है। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने इसको 3.4 करोड़ में खरीदा है। दूसरे स्थान पर गुजरात टाइटंस की टीम ने ऑस्ट्रेलिया की एशले गार्डनर को 3.2 करोड़ में खरीदा है। फिर मुंबई इंडियंस ने नतालिया शिवर जो कि इंग्लैंड की है उसको भी 3.2 करोड़ में खरीदा है। यूपी वॉरियर्स की टीम ने दीप्ति शर्मा भारत की 2.6 करोड़ में खरीदा है, और दिल्ली कैपिटल्स ने जेमिमा रोड्रिगेज जो भारत की शानदार बल्लेबाज है उसको 2.2 करोड़ में खरीदा है। ये भारतीय महिलाओं के लिए क्रिकेट जगत में एक बहुत ही बढ़िया दिन है, जब महिलाएं पुरुषों के बराबर आने की कोशिश कर रही है। हमें उनको पूरा सम्मान देना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग WPL के मैचेस जरूर देखें। ये हमारी भारतीय महिलाओं के प्रति जो सम्मान है उसको एक सैल्यूट होगा, और कहीं ना कहीं पुरुषवादी समाज में महिलाएं बराबर आने का हक रखती है, और उस हक में ये एक स्वर्णिम प्रयास है। अगला जो है खेलो इंडिया शीतकालीन जो खेल है उनका ये तीसरा एडिशन है, जिसका आयोजन गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में
10 से 14 फरवरी 2023 को। ध्यान रखना, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स नहीं है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण का आयोजन मध्य प्रदेश के 8 शहरों में हुआ। खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों की जो विंटर गेम्स है उनका 3रे संस्करण का आयोजन गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में 10 से 14 फरवरी 2023 को हुआ, जिसमें कश्मीर ने ही 26 स्वर्ण पदक सहित कुल 76 पदक जीतकर मेडल टैली में पदक तालिका में टॉप पर बना रहा। देखिए, 3रे शीतकालीन खेल है खेलो इंडिया की, जम्मू कश्मीर गुलमर्ग में ही आयोजित हुए और जम्मू कश्मीर ही इस टेबल में टॉप पर रहा। अब हर सेगमेंट की तरह इस सेगमेंट के अंत में भी आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। ये एमसीक्यूज 2 नजरियों से बड़े इंपॉर्टेंट, एक तो ये यदि आप इन प्रश्नों का उत्तर स्वयं देते हैं तो ये चीज बताता है कि आपने कितने ध्यान से इस सेशन को अटेंड किया। दूसरा, ये प्रश्न आपको एग्जाम में एज इट इज मिल भी सकते हैं, इसकी भी एक संभावना बनी रहती है। इन दोनों नजरियों से ये जरूरी है। आइए इनके बारे में डिस्कस करते। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? कौन से 5वें? तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश में किया गया। पहले दिल्ली में किए गए थे पहले खेलो इंडिया यूथ गेम 2018 में। दूसरे खेलो इंडिया गेम पुणे में किए गए थे 2019 में। तीसरे खेलो इंडिया की गेम की बात करें तो तीसरे गुवाहाटी में किए गए थे, गुवाहाटी असम में है 2020 में। और चौथे खेलो इंडिया पंचकुला हरियाणा में आयोजित किए गए थे चौथे 2021 में। तो इस प्रश्न के अनुसार राइट आंसर आपका मध्य प्रदेश है। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा। महाराष्ट्र ने कुल 161 पदक जीते थे। इसके बाद यदि हम बात करें हरियाणा की तो हरियाणा दूसरे स्थान पर रहा। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश तीसरा स्थान मेजबान ने प्राप्त किया, तीसरा स्थान मध्य प्रदेश ने किया और दूसरे स्थान पर हरियाणा रहा। और चौथे स्थान की बात करें तो 19 गोल्ड मेडल लेकर के चौथे स्थान पर राजस्थान रहा। राजस्थान पिछली बार जब हमारा चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे तब 10वें स्थान पर रहा था और इस बार ये जो है चौथे स्थान पर रहा। बहुत उसने अच्छे प्रदर्शन किया है। अगला प्रश्न, विमेन प्रीमियर लीग WPL में सर्वाधिक महंगी बिकने वाली महिला खिलाड़ी कौन है? स्मृति मांदना है। ये इसको राइट आंसर है। स्मृति मांदना को RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने रुपए 3.4 करोड़ में खरीदा। दूसरी एशले गार्डनर है, फिर नतालिया शिवर है, फिर दीप्ति शर्मा है और फिर जेमिमा रोड्रिगेज है। ये 5 सर्वाधिक महंगी बिकने वाली खिलाड़ियां है। महिलाओं के ICC T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता था? तो ये खिताब ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ये इसका राइट आंसर है। यदि यहाँ होता अंडर 19 तो इसका उत्तर भारत हो जाता। ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिणी अफ्रीका को हराया था 19 रन से। ऑस्ट्रेलिया 8 में से 6 बार जीती है, उनका यह 6वीं बार, 6ठी बार उन्होंने जीती है। और भारत जो सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से 5 विकेट से हार गया था। अगला प्रश्न, रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किसने जीता? सौराष्ट्र टीम ने जीता है। सौराष्ट्र टीम के कप्तान जयदेव उनादकट थे। जयदेव उनादकट। सौराष्ट्र ने किसको हराया? बंगाल को हराया। बंगाल को हराया और ये रणजी ट्रॉफी दूसरी बार जीती है। 2022-23 की जो दूसरी बार जीती है। इससे पहले 2019-20 में ही ये जीते और 19-20 में भी इन्होंने बंगाल को ही हराया था। इस रणजी ट्रॉफी के साथ एक और इतिहास जुड़ा हुआ है, एक और रिकॉर्ड बना जिसमें जयदेव उनादकट ने यह रिकॉर्ड बनाया है। और जयदेव उनादकट रणजी ट्रॉफी के इतिहास में प्रथम ओवर में, मैं इसको थोड़ा सा सरल कर देता हूं, पहले ही ओवर में इन्होंने हैट्रिक बनाई थी। क्या बनाई थी? हैट्रिक। 3 विकेट लगातार लिए और पहले ही ओवर में हैट्रिक बनाने वाले ये घरेलू सीरीज में प्रथम खिलाड़ी बन गए हैं। कौन? जयदेव उनादकट। पहले ही ओवर में सामने वाली टीम के 3 खिलाड़ियों को आउट कर लिया, 3 लगातार विकेट उन्होंने ले लिए और ऐसा करने वाला जयदेव उनादकट, ऐसे करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो मित्रों, ये था आपका फरवरी महीने का करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स का जो स्पोर्ट्स वाला सेगमेंट। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये वीडियो बहुत फ्रूटफुल रहेगा और आपकी परीक्षाओं की मंगल कामनाओं के साथ थैंक यू।